अबे माड़ा रे, हाथ लगाओ। लगा माड़ा रे ओ थारो हाथ आगे करो। एक मिनट में एक नाम ले लगा बहुत अच्छी बात है। सरपंच है पर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं। जब तक काम सूरज रहेगा जब तक काम सूरज रहेगा। आज ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बाबा साहब ने जो संविधान रचा, आज मतलब पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे संसार में उनके बराबर कोई नहीं है। और वो ही इतना बड़ा संविधान रच सकते थे। उन्होंने इस संविधान की नींव रखी। मतलब आप ये देखो, ये संविधान बहुत 2 साल 2 महीने और 17 दिन में मतलब आप ये जानिए लिखा गया था, और तब ये संविधान हमारा लागू हुआ था। इस संविधान को कोई नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं कि इसको बदल सकते हैं। नारी शक्ति को जो आज अधिकार जो मिले हैं वो सिर्फ हमारे बाबा साहब की ही देन है। उनके अलावा कोई भी इस संविधान में मतलब कोई भी इसको ना हेर फेर कर सकता है, ना ही नारी शक्ति को ये अधिकार थे कि पहले आप ये देखिए मतलब महिलाओं को किस तरह से दलित समाज की और महिलाओं को जो है कहते थे कि मतलब आप स्तन पे कपड़ा नहीं रखोगे और नहीं रखोगे। यदि किसी ने रख लिया तो उनके काट दिया जाता था। उनको शिक्षा के में अभाव था। सारा ही सब कुछ मतलब इसी तरह से हमारे बाबा साहब ने जो किया है महिलाओं के लिए वो बहुत ही मतलब अच्छा, और हमारे समाज की और अदर समाज की सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष मेघवाल। अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी जगह पर हुई। हाँ सही बात है, होनी भी चाहिए। यही दिन होता है कि अपने को मतलब मिलने का और जो है। अरे मेरे को भी आने दो। भारत के लिए आज का दिन जो है विशेष महत्व का दिन है। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बनाया था, जिसमें मातृशक्ति के लिए विशेष, चाहे वो किसी वर्ग की हो, उनको कोई अधिकार नहीं था। जो सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान में प्रकट किए हैं उनका आज उपयोग कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि भारत के संविधान को सभी भारतवासी नमन करेंगे और इसको याद रखते रहेंगे। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम रामदेव मेघवाल, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद बीकानेर। संविधान दिवस है। इस मौके पर सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। एक व्यक्ति जो देवता रूपी बनकर भारत में उभरा है और वो अमर रहेगा। उस व्यक्ति ने एक होकर के, एकता में अनेकता, वो एक था और आज अपन अनेक है। मैं ये चाहता हूँ ये संविधान जो है भारत का पूरे वर्ल्ड में मानते हैं और इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और संविधान में कई बार लोग सुनने में आता है छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी संविधान को आगे से आगे बढ़ता रहे, जिससे आम नागरिक को, आम गरीब को
और मजदूर को, महिलाओं को, सबको लाभ मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम और पद सर। सांगीलाल मेघवाल, अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज। घना घना राम राम साहब, मनसासीन अतिथियों का आदर सत्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारतवर्ष में खुली सांस ले रहे हैं, आजादी की सांसें ले रहे हैं। ये देन हमारे भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, हमारे देश में सामंतशाही ताकतों का युग चलता था। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके अंदर शिक्षा पर उन्होंने जोर देकर के आज पहले जो रानी के पेट में जन्म लेता था उसी का बेटा राजा बनता था। आज एक कोई भी आम नागरिक के, लेडीज के पेट में जो बच्चा जन्म लेता है वो शिक्षा ग्रहण करके आईएएस आईपीएस बनता है और वो इस देश में राज करता है। मैं कहता हूं कि भारत का संविधान जैसा कोई संविधान नहीं है और ना समझ के लिए एक आम किताब है, लेकिन हमारे लिए तो ये जैसे कि लोग कहते हैं कि उनको उस भगवान का वरदान मिला, लेकिन हमारे लिए ये बाबा साहब का दिया हुआ वरदान है। जो समझते हैं उनके लिए ये वरदान है, नहीं तो ना समझ के लिए ये एक आम किताब है। क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो और यदि गलत लोगों के हाथ में चढ़ जाए तो ये गलत साबित होगा, लेकिन ये अच्छा में पढ़ना है और करूंगा कि वो भी दो शब्द बोले। कालूराम जी साहब, कालूराम जी साहब आइए, हाथ जोड़ने से तो कुछ होगा ही नहीं। आइए आइए प्लीज आइए। जो बीकानेर के अंदर 2 प्रदेश स्तर शिक्षा सबसे बड़ा वरदान है। तो मैं इतना कहूँगा कि मंचा सिंह, मदन जी, पन्नालाल जी, जगदीश जी, हमारे मित्र, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में और इतनी ज़्यादा, मैं कहूँ कि ऑक्युपाइड जगह के अंदर आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रचा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सही बताऊँ तो आप धीरे धीरे अपने आप में एक प्रेरणा, एक स्रोत के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। संविधान दिवस के बारे में बात करूं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ, ये हमारा अपनाया गया था और बाद में 1950 में इसको लागू किया गया था। और देखिए, संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। देखिए, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट ईयर खुद CGI चंद्रचूड़ जी ने बीकानेर आकर इस चीज़ को प्रारंभ किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़। और इसी संस्थान के द्वारा एक अलर्टनेस, एक अवेयरनेस बनाने के लिए विभिन्न तरीके से जिसे कब लागू किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, संविधान कब लागू किया? मैं 4 उत्तर बोल रहा हूँ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। आप बताइए पहले 3 नंबर पे आपके साथ वाले। 26 जनवरी 1950। हाँ, पन्नालाल जी बिल्कुल सही आंसर है इनका। होता है वो वन वे नहीं होना चाहिए, 2 वे ट्रैक। मैं बोल रहा हूँ आनंद सिन्हा, दूसरा श्री मौलाना आजाद, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर से कोई टोपी हाथ में दो। पदाधिकारियों, सदस्यों ने जिन्होंने इस सर्किल को इतना सुंदर बनाया, आज इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक छोटे से निमंत्रण पर मैं बात भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के जरिए भेजा और आप इतनी संख्या में पधारे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आभार। और आशा करता हूँ कि अगली बार आप ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा साथियों के साथ आप पधारेंगे। जहाँ तक संविधान के बारे में बात थी, LR विद्वान साहब, बड़े भाई साहब पन्नालाल जी और अन्य सभी साथियों ने बताया। और ये सही है कि संविधान के बारे में इतनी व्याख्या, अगर हम विस्तृत व्याख्या करें तो वाकई लंबे समय की आवश्यकता है और जिसकी